सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो तैयार हो जाइए हर बार की तरह अपनी कॉपी और अपनी पेन ले करके, ताकि मैं आप लोग को जो लिखवा सकूं आप लोग उसे नोट डाउन कर सके और समय आने पे एग्ज़ाम आने पे उसे रिवाइज भी कर सकें। तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ कि इसका जो एक्टिव वॉइस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हम लेंगे एक एग्जाम्पल, फिर हम उसी एग्जाम्पल को डिटेल में समझेंगे, फिर उसके बाद लेंगे 2-3 और एग्जाम्पल्स। जितना वीडियो की लेंथ होगी उसी हिसाब से अपन मैनेज करेंगे एग्जाम्पल्स को, लेकिन 3 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट लेंगे ही। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर आ जाता है इसका होता है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इतना छोटा सा मतलब कि स्ट्रक्चर होता है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक, तो चलिए कोई एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि ही हैड वर्क, ही हैड वर्क, नहीं 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 ये नहीं, ही हैड डन हिज वर्क। थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल लेंगे तो अच्छे समझ में आए। देखिए अब यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। बस अब बस हमारा सारा काम हो गया। अब यदि मैं इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहूँ तो जो इसका पैसिव वॉइस होता है उसके पैसिव वॉइस में किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। पहला पहला रूल, आपको फोकस करना है, फोकस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, आपको टेंस पहचानना है। तीसरा, आपको ये देखना उसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक, तो इन्हीं तीनों पे आपको बेसिकली क्या करना है, फोकस करना है। तो पहले तो हम फोकस करेंगे कि हमारा दिमाग यहीं पर तो है, ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हमारा दिमाग खेलने में है। वाह बच्चे खेल रहे होंगे, ठीक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो अब हम टेंस को पहचानते हैं। यहाँ पे टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, एज इजी एज दैट। इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं ये कैसे चेक करते हैं। तो इसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे चेक करते हैं। इसे चेक करते हैं क्या और किसे लगा के, क्या लगाते हैं, क्या और किसे जब आप यूज करेंगे तब आप इसे चेक कर सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। जैसे कि वह क्या कर लिया, अपना होमवर्क, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसका बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि नहीं बनेगा। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा हिज होमवर्क। क्यों ऐसा हमने क्यों किया, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना। और हाँ, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है ना, तो कर दीजिएगा, ये बिल्कुल ही फ्री होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही जो होमवर्क, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड। हैड क्यों लिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या लेंगे, बीन। बीन क्यों लिया, क्योंकि ये रूल होता है, जैसे कि अपन पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लेते हैं, बीइंग लेते हैं ना, BEING ये लेते हैं ना, ये उसी तरह से इसमें हम लोग क्या लेते हैं, डबल ई वाला बीन लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या लेंगे, डन है तो डन ही रहेगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सबके पैसिव है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, बाई। बाई क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में लिखता है। और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, वो हमारा होगा सब्जेक्ट। तो ही का, अरे यार इस एग्जाम्पल बाद में ऐसे, चलिए इसी के एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो ही होता है ये जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो भी होता है, लेकिन जैसे ही इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख जाते हैं ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा हिम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। मैं पिछले 4-5 वीडियो से ये बताते आ रहा हूँ। ठीक, तो इसका ऑब्जेक्टिव, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। कभी भी लास्ट में ही ना लिखें, कभी भी लास्ट में ही ना लिखें, हमेशा क्या लिखें, हिम। तो इस तरह से आप लोग पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हो। तो चलिए इसी हिसाब से इसका स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये होता है ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस में हैड, क्या रहेगा प्लस में, हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई प्लस में क्या होता है, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ठीक, इसीलिए कि तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हुआ तभी तो ही हुआ है ना।
ठीक, समझ में आ रहा है? एक छोटी छोटी चीज़ भी क्लियर करते रहिए, क्योंकि जब तक आपकी छोटी सी चीज़ नहीं क्लियर होगी वही एग्जाम में आपका बड़ा नंबर खुआ देगी। ठीक, तो चलिए समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, हिज होमवर्क, किसी को उठा हमने यहाँ पटक दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ही, उसी को लिख दिया। बाई सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, हाँ ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो समझ में आया? यदि समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ नहीं एक और दूसरा एग्जांपल, जैसे कि शी हैड, जो अभी ऊपर बताया वही फंडा इसमें भी यूज होगा, सी के साथ यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। शी हैड पास्ड द यूनिट थर्ड, यूनिट टेस्ट कुछ भी लिख लीजिए। तो यदि हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें हमें क्या करना है, पहले ये देखना है, फोकस करना है। पहले हमें क्या करना है, फोकस करना है। फोकस कर लिया, उसके बाद टेंस को देखना है। टेंस कौन सा है, हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना है, उसने क्या पास कर दिया, यूनिट टेस्ट, ऑब्जेक्ट मिल गया, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी को पकड़ लो और यहाँ पे पटक दो तो हो जाएगा द यूनिट टेस्ट। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए। तो उसके बाद क्या करना है, हैड लगाना है, हैड लगा दिया। बीन लगाना है, बीन लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ड बाय शी। अब शी जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इसीलिए मैंने पहला द वाला एग्जांपल नहीं लिखा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये चीज़ फिर से सिखाना चाहता था कि जो सी होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो कभी भी लास्ट में सी ना लिखें, आपको क्या लिखना है, हर ही लिखना है। ठीक, तो यही हो जाएगा पैसिव वॉइस, किसका, इस टेंस का पैसिव वॉइस यही हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना? यदि अभी भी नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, रानू हैड संग मेलोडियस सॉन्ग। ठीक, समझ में आया? तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग कर लिए होंगे, तो कर लिए ना? हाँ, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो होगा वो क्या होगा, एज इज एज दैट। ऑब्जेक्ट पहले हमें क्या करना है, फोकस, फिर हमें क्या करना है, टेंस देखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत अच्छे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं, रानू क्या गाती है, ए मेलोडियस सॉन्ग। अच्छा, रानू किसे गाती है, सॉन्ग। तो हमें दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट मिला है। अब इस केस में क्या करें, जब दो ऑब्जेक्ट मिले तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसे बना दीजिए। तो जैसे कि मैं इसका लेके इसे लेकर के बना रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हमारी तरफ में क्या आ जाएगा, और मेलोडियस सॉन्ग, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हैड, यहाँ पे है ना हैड, हाँ हैड लिखना है। उसके बाद बीन लिखना है, बीन लिख दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संगी होती है, हाँ संगी होती है। ठीक है, उसके बाद बाई लगाना है, बाई लगा दो। उसके बाद सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, रानू, रानू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अरे बुद्धू, इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रानू का ऑब्जेक्टिव केस क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक नाउन है और ऑब्जेक्टिव केस सिर्फ प्रोनाउन का होता है, एज इज एज दैट। तो यदि आपको ये नहीं पता था तो लिख लीजिए, जैसे आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोग पता ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, एज इज एज दैट। इतना समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एग्जांपल थोड़ा आप लोग कीजिएगा अपने से, अच्छा एग्जांपल भी रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, बर्ड्स हैड ईटेन फूड। अब यदि आप लोग इसे करेंगे तो आप लोग क्या आएगा, उम्मीद है आप लोगों में से कई लोग ट्राई कर लिए होंगे, यदि नहीं किया तो अभी भी कर लीजिए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका सोल्यूशन।
तो यहाँ पे एज दैट टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और मेन वर्ब हैड आया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसके बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, चिड़ियाँ क्या खाती हैं, फूड खाती हैं। हाँ हाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले रख दो। क्यों रख दूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। उसके बाद हैड लिखो, हाँ मैंने लिख दिया। उसके बाद बीन लिखो, क्यों क्यों बीन क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमें दिया गया था। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म की इट की क्या होती है, ईटेन ही होती है। इसी को यहाँ पे छाप दें। उसके बाद बाई, बाई क्यों, क्योंकि हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस और हमें इसमें वर्क इससे कराना है ना, ऑब्जेक्ट से वर्क कराना है ना पैसिव वॉइस में। तो बेसिक तो पता ही होगा आप लोगों को। तो बाई लिख दिया। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, बर्ड्स का पोसेसिव केस क्या होता है, कुछ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये नाउन है। ओह अच्छा, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो क्या पैसिव वॉइस। तो मुझे उम्मीद है अब आप में से कई लोगों को बनाना आ गया होगा पैसिव वॉइस। तो बस इतना इजी तो था। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बहुत ही डीप में समझाऊँ। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इतना डीप में समझाया हूँ जितना मुझसे हो सके, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग समझ में आए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग कर देंगे। यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री होता है।